हेलो, एम ऑडिबल? हेलो, यस Yes, सर। क्या डाउट्स है? फंक्शंस के हैं क्या? हाँ सर। yes, sir. आज function. क्या बुकलेट से है या कुछ मॉड्यूल ऑर्डर मिला है? बुकलेट। बुकलेट से। अच्छा, ओके। बुकलेट में बताओ किधर से रजिस्टर ओपन है, पेज मॉड्यूल फंक्शंस है ना। कहाँ पे फंक्शन में कौन सा एक्सरसाइज? सर एक्सरसाइज 3 से चालू। यस सर। तो फंक्शन हो गया पूरा। डाउट्स हो गया पूरा? नहीं, डाउट्स नहीं, सर मतलब एक्सरसाइज चैप्टर 3 हो से गया। चालू करना है। एक्सरसाइज 3 तो आसान है, इसमें कहाँ डाउट है? किस क्वेश्चन में डाउट है एक्सरसाइज 3 में? बोलो। सर एक मिनट। एक्सरसाइज 3 तो आसान है, इसमें कहाँ डाउट आएगा? इजी क्वेश्चन। 36 हुआ एक्सरसाइज 3 का? 36 p0 इक्वल टू 36 हुआ। हाँ सर उसमें डाउट है। वो मिसप्रिंट है, p0 इक्वल टू 0 होगा तब आएगा। 1 आ रहा है आंसर इसका, डी ऑप्शन। सर क्या मिसप्रिंट है? p0 इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा p0 इक्वल टू, तब हो अच्छा जाएगा। p0 इक्वल टू 0। ऐसे होगा ये एक्चुअली वो आइडेंटिटी बन जाएगा। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन Can you नंबर repeat 30। the correction in question number 36? p0 is 0 given, p0 is not 1, p0 is 0. Now we'll get it. ठीक है, p0 is 1 given ना, it would be 0 not 1, correct? Okay, okay. if I'll apply तो इससे p of 1 1 आएगा, p of 2 क्या आ जाएगा? 2 आएगा, p of 5 5 आ जाएगा। ऐसे we can go till infinity, correct? we'll keep on placing the value। जैसे p of 26 आएगा अगला वैल्यू, ओके करेक्ट? तो अब मैं क्या करूंगा, एक hx एक पॉलिनॉमियल लेता हूँ, इसको मैं एज्यूम करूंगा p of x minus x equal to 0, करेक्ट? ठीक है। यस सर। how many roots this polynomial will have? इनफाइनाइट। किसी भी पॉलिनॉमियल का इनफिनाइट है तो इसका मतलब वो क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया ना, कि इसका कुछ डिग्री हाँ, होगा, तो इसका मतलब p of x is always x। तो what is the polynomial? Option D, only one polynomial will satisfy this। सर 1 लेके भी आता है। 1 लेके मतलब एक्स हाँ स्क्वायर सर, प्लस 1 बनता है। यस सर, x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अच्छा, अंदर में आना चाहिए। x स्क्वायर प्लस 1 लेने से हो जा रहा है क्या? हाँ हाँ मतलब पॉलिनॉमियल वही आता है लास्ट। ठीक है तो तब ठीक है एक ठीक है। हाँ, x स्क्वायर प्लस 1 पे हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, सही बोल रहे हो। ठीक है, तो वही लॉजिक है इसका। और क्या क्वेश्चन है इसमें बताओ? 60 कर सकते हैं क्या? 60। यस। तो ये तो आसान है ना, इसमें क्या करेंगे? 9/25 x प्लस b है, b को यदि मैं पॉजिटिव लूं तो कैसा हो जाएगा इसका? वी डोंट नो b एक्चुअली, द साइन ऑफ b। तो 9/25 x प्लस b इज व्हाट? दिस काइंड ऑफ थिंग इफ आई एम कंसीडरिंग b एज इन पॉजिटिव। और इसका इनवर्स क्या हो गया? fx इक्वल टू कितना है तुमको? इसका इनवर्स तो डायरेक्टली भी ले सकते हैं, बट मैं कर लेता हूँ। 9/25 x प्लस b है, तो ये x इक्वल टू हो गया 9y/25 plus b। What is your y actually? 25 into x minus b by 9 is equal to y हो गया, correct? तो what is this line? Where do we get this line as in? ये line कितना हो गया तुमको? इसको प्लॉट करना है तो if I am putting x as in 0 तो y को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर? इसका क्या पूछ रहा है? एरिया बॉन्डेड बाय, एरिया दे रखा है, b निकालना। in area bounded by x axis and y axis and the graph of this। तो x इक्वल टू b पे तो हो रहा है ना इसका, एक तो एक y को 0 कर रहे हैं तो x इक्वल टू b पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये। एक बार ये पॉजिटिव एज्यूम किया तो
और y एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है, x को 0 कर रहे हैं तो -25b/9 आ रहा है। तो ये क्या है, x एक्सिस y एक्सिस इन द ग्राफ ऑफ 9/25x + b। तो उसका शेप कैसे ऐसे जा रहा है क्या, शेप इसका टिल्टेड लाइन आएगा ना sin x का। वैसे भी इसका मिरर इमेज लेंगे तो ऐसा ही कुछ आएगा y = x के अबाउट। तो which area they are talking about? x एक्सिस को भी इन्वॉल्व कर दिया, y एक्सिस को भी इन्वॉल्व कर दिया है, तो कौन सा एरिया है? The area of the region for, अच्छा first quadrant, okay, the first quadrant they are talking about. तो in the first quadrant they are talking about, तो first quadrant में वैसे तो ओपन आ गया, इसका मतलब b नेगेटिव है यहाँ पे। नहीं b, तो we took positive only, पॉजिटिव ऑप्शन ही दिया हुआ है, तो ओपन एरिया हो जाएगा ये तो इधर, या ये इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, क्लोज आ रहा है क्या एरिया? एक मिनट को, जस्ट मिनट हो जाएगा, ये आसान क्वेश्चन है ये तो। एक है y = 9/25x + b है, ओके। तो व्हाट डू वी गेट इसका, इफ आई कंसीडर, तो लॉजिकली these two lines should intersect, ऐसे लेते हैं इसको, कोई we take it something like this, और इसका इनवर्स लेते हैं something like this। इनवर्स लेंगे तो ये तो सीधा सा बात है कि भाई ये 0, b है, ये पॉइंट भी 0, b, 0 आ जाएगा क्योंकि मिरर इमेज, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑन दिस, तो ये तो निकल जाएगा ना, दिस एरिया दे हैव गिवन ना, बट बिटवीन x एक्सिस y एक्सिस, हाँ दिस एरिया भी, ये तो निकल जाएगा ना एरिया, नहीं निकल जाएगा, एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल माइनस स्मॉलर ट्रायंगल, कान भी Yes, हो जाएगा। निकल जाएगा ना एरिया, मतलब Yes, ये हो- बड़ा ट्रायंगल में से ये इसको घटा दो ना, एक ट्रायंगल में 1 और ट्रायंगल में 2 को, विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया, करेक्ट। इंटरसेक्शन निकल जाएगा ना fx = f * x का, इसका y पे इंटरसेक्शन आएगा, तो वो तो इंटरसेक्शन इजी है। ये पता है fx = f - x का इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट? सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। fx = f, अभी am I audible? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस अभी सर। ठीक है, अभी वॉइस प्रॉपर है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, देखो, yes. ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली किसी भी फंक्शन को y = x से इक्वेट कर दो, तो इस पॉइंट का आ जाएगा x कोऑर्डिनेट, नहीं आ जाएगा, दिस विल बी कितना हो गया ये 16xy 25 = b, तो ये पॉइंट हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट 25b/16 है, corresponding y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, तो नाउ यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग। इज इट क्लियर? नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि डू यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ fx = f - x के इंटरसेक्शन का? एनीवन हैज द आइडिया व्हाट इज, where do we get the solution of fx = f - x? fx = x। सर उसमें मतलब fx x = y y। इक्वल्स टू x के लाइन पे। y = x के लाइन पे। नहीं, हमेशा y = x पे आता है, बट इसके अलावा भी सॉल्यूशंस आ सकते हैं, हाँ, ये उसके पता है? अलावा हाँ सर, x में भी आ हमेशा नहीं सकता है। आएगा, बट नहीं, उसका थ्योरी है, देख लो, ये क्वेश्चन तो खैर बहुत इजी है, बट ये थ्योरी क्लियर होना चाहिए। दो टाइप का फंक्शन होगा, fx = f - x होगा, तो आइदर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि इसका इनवर्स डिफाइन हो रहा है, तो हाँ, बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्ट। बाइजेक्ट। यस। तो इस केस में ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इस केस में fx = f - x का कहीं पे सॉल्यूशन आएगा तो वो आएगा y = x पे, करेक्ट है। इस केस में भी fx = f - x का सॉल्यूशन आएगा y = x पे, बट इसके अलावा भी एक और लाइन है x + y = k, जहाँ पे सॉल्यूशन आएगा। जैसे देखो, मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ log 1/16x = 1/16⁴x, करेक्ट। इसका बताओ, ये है fx = f - x का? सर वही है? फॉर्म है। यस सर। लेकिन डिक्रीजिंग है दोनों, तो देखो इसमें एक तो y, इसका वो है किसी के पास डेस्मॉस ग्राफ प्लॉटर, वो नेट पे गूगल पे आता है ना, डेस्मॉस, प्लॉट करो थोड़ा। कैन यू प्लॉट दिस टू? देखो 3 इंटरसेक्शंस दिखेगा तुमको डेस्मॉस पे। इसका और भी सॉल्यूशंस आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा x = ½ पे, एक आएगा y = 1/4 पे,
ये दो सॉल्यूशन आएगा। अब देखो इस पे वो सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला लाइन नहीं हो रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू के वाला कर रहा है सेटिस्फाई। सर के कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है ना? हाँ आर्बिट्री कांस्टेंट है बेसिकली। देखो मैं व्हाट्सएप पे तो मैं अच्छा ग्रुप पे डालूं क्या, वो जो ग्रुप है फ्लैगशिप वाले पे? यस चीज़ सर है। उस पर डाल दीजिए। नहीं एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखो ये आई डोंट थिंक तुम लोगों ने क्लास में किया होगा। ये देखो ये है एक्चुअली। सर हमें बोला था कि ऑप्शन वाइज देख लेना, मतलब अगर ऐसा नहीं देखो ये बहुत फंडू चीज है, मैं बता रहा हूँ तुमको। देखो कैन यू सी दैट वन थिंग आई पोस्टेड ऑन द ग्रुप? Yes, sir. देखो ये एक्चुअली जो भी ये स्पेसिफिक केसेस है, log ax is equal to a to power x है, fx equal to f minus x का पैटर्न। अरे ये fx equal to f minus x का पैटर्न है ना, वही है अब- फंक्शन y equal to x। उस जो मैंने अभी ग्रुप पे डाला है वही फंक्शन है, एक y equal to a to power x है, एक x equal to a to power y है, fx equal to f minus x का है। तो ये a का लिमिट्स है, इस लिमिट्स में इतने सॉल्यूशंस आते हैं। देखो दिया हुआ है ऑप्शन है, a का लिमिट्स, इसके चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं ABCD। तो ये प्रूफ करना है, तो ये तभी पता होगा इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब हमको पता होगा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में जो है वो खैर मोनोटोनिसिटी से आता है, बट you get solutions apart from y equal to x in the case of strictly decreasing, and these are the limits। कितना solutions एक किस रेंजेस में आएगा वही मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया। करेक्ट? हेलो सर आप रिपीट कर सकते हो ये लास्ट पार्ट? y equal to जैसे y equal to log x यदि a greater than 1 है, if I'm talking about a greater than 1, तो ये ग्राफ दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ना। यस यस सर। तो उस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, वो भी हर जगह एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक रेंज है। करेक्ट? बट इफ a lies between 0 to 1, both the function will become what? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। हाँ तो उस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी एक रेंज दिया हुआ है a0 to 1 में, कब 3 आएगा, कब 1 आएगा, कब 2 आएगा, ये पूरे AOD से डिराइव होता है इसका एक्सप्लेनेशन। समझ रहे हो बात को? a का 0 से 1 में भी ये दोनों, जैसे ये वाला ग्राफ में a कितना है 1/16 है, इस वाले में जो मैंने एग्जांपल लिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1/16 है ना इस वाले एग्जांपल में। यस सर। यस सर। तो देखो जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 दिया हुआ है उसी में वो a लाई कर रहा है। 1/16 इज अ पार्ट ऑफ 0/1/e2 करेक्ट? इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 आ रहा है। यस सर। समझ रहे हो? तो ये एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन है कि a के किस रेंज पे 3 आएगा, a के किस रेंज पे 1 आएगा, कब 2 आएगा, कब 0 आएगा। दिस इज सर व्हाट। लेकिन ये मतलब किस बेसिस पे है? हाँ तो इसका भी थ्योरी, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अभी करोगे, ये अभी फंक्शंस का नहीं है। बट जैसे तुम ये बोलोगे ना सर आपको ये दोनों नंबर्स कैसे स्ट्राइक किया, हाफ और 1/4, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जैसे मैंने हाँ डायरेक्टली यस सर। सॉल्यूशन, हाँ कैसे स्ट्राइक किया? हाँ तो ये ना ये तो खैर मैंने हिट एंड ट्रायल से किया, बट जो a बेस है वो रेंजेस में सॉल्यूशंस आता है, इसका पूरा डेरिवेशन है। मतलब अभी विल डू इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दिस पर्टिकुलर पार्ट, बट कीप इन द माइंड कि fx इक्वल टू f minus x है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो वी मे गेट अदर सॉल्यूशंस, बट वो सॉल्यूशन आएगा उसी लाइन पे x + y = k पे। ठीक है? तो वही फंक्शंस में नहीं करोगे, इसको करोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। चीज करेक्ट? उसका थोड़ा थ्योरी पता होना चाहिए पहले। क्लियर? यस। जैसे मैं तुमसे ये पूछूं, एक बहुत सिंपल सा चीज है, अभी तो फंक्शंस करा है तुम लोगों ने। What is the number of solution of this? e to pi x equal to x square and e to pi x equal to x cube। क्या होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन? 2 and 1। सर पहले के 3 है ना? नहीं तो ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो e to pi x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा है e to pi x का ग्राफ। सर एक ही सोल्यूशन आएगा ना पहले का? कैसे पता? सर मतलब e⁻x से ज्यादा तेज जाता है I guess। सर नहीं एक्चुअली ये हम लोगों ने पहले एक बार क्वेश्चन आया था तो उसमें बाद में पता चला कि ऊपर भी ऐसे 2 जगह इंटरसेक्ट करता है। नहीं ग्राफ में कुछ भी फ्री हैंड नहीं पता, वो है डेस्मॉस पे प्लॉट करो, 1 सॉल्यूशन दिखेगा। वो सही बोल रहा है सिद्धार्थ, ये स्ट्रिपली इंक्रीज कर जाता है इधर, ये रेड वाला ऐसे भागेगा। ओके। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? तो इसका लॉजिक है बेसिकली थोड़ा सा AOD है। देखो ये बेसिकली जब भी हम कर्व्स की बात करते हैं ना कैलकुलस में, तो जैसे ये y = log x है और एक लाइन है y = kx। ठीक है? तो पहले हम ये पता करेंगे कि भाई k के किस वैल्यू के लिए ये लाइन इस पे टेंजेंट होगा, वो लिमिटिंग केस होगा। तो जहां टेंजेंट होगा वहां सबसे पहले y कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा।
करेक्ट। और टेंजेंट होगा तो y डैश भी सेम होगा, इसका y डैश 1/x है, इसका y डैश k है, तो k को 1/x डाल दो तो log x इक्वल टू 1 आ गया, तो x का वैल्यू e आ गया। इसका मतलब ये वाला लाइन जो है, जो लिमिटिंग केस है, वो कौन सा लाइन है? y इक्वल टू x बाई e, करेक्ट। दिख रहा है ग्राफ में, ये वाला लाइन y इक्वल टू log x पे टेंजेंट होगा, बेस e पे। इज इट क्लियर? क्लियर है ये? बोलो। यस नहीं यस clear? तो अब x बाई ई से यदि मैं स्लोप को बढ़ाऊंगा, यदि मैं x बाई ई से स्लोप को ऐसे मैंने बढ़ाया तो क्या होगा? स्लोप को बढ़ाऊंगा तो ये टच नहीं करेगा, और स्लोप को कम करूंगा तो ये कॉर्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्राफ का। इस केस पे सॉल्यूशन 1 होगा, इसके नीचे आया तो सॉल्यूशन 2 होगा, इसके ऊपर गया तो सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, करेक्ट। दिख रहा है सभी को? हाँ सर। Yes, sir. तो अब देखो, अब इसको हम अप्लाई करते हैं। तो x नेगेटिव में तो एक सॉल्यूशन ऑब्वियस है, क्योंकि एक डिक्रीजिंग है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो x नेगेटिव में एक सॉल्यूशन ऑब्वियस है। अब यदि मैं बात करूं x पॉजिटिव साइड में, तो log ले लेता हूं, तो x इक्वल टू 2 log x हो जाएगा, तो x बाई 2 इक्वल टू log x हो गया। तो लिमिटिंग केस था x बाई e इक्वल टू log x। तो ये x बाई e वाला का स्लोप ज्यादा है या x बाई 2 वाले का स्लोप ज्यादा है? किसका स्लोप ज्यादा है? x बाई 2 वाले का ना, नहीं है स्लोप ज्यादा। सर आपका आवाज अभी तो ठीक होना चाहिए, मैंने हाँ सर एयरपोर्ट अभी लगा। ठीक है, अभी ठीक है। रुको मैं देखो तो कोई वो वाईफाई नेटवर्क इशू है क्या? एक मिनट रुक जाओ। हाँ नहीं, तो 5G में कनेक्टेड, अभी ठीक है वॉइस। हेलो, हाँ इज सर इट क्लियर नाउ? हेलो। यस सर। तो x बाई ई एंड x बाई 2 में x बाई 2 वाला विल बिकम क्या? इट विल गो अप ना, इट विल बिकम, इट विल नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इधर वी आर नॉट गेटिंग एनी सॉल्यूशन, दिस corresponds to what? No solution on positive side। एक ही सॉल्यूशन आया ना लेफ्ट में, करेक्ट? नहीं आया एक ही सॉल्यूशन, बोलो। यस वैसे ही e टू पावर x इक्वल टू x क्यू, x नेगेटिव साइड कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। यदि मैं log ले लूं तो x इक्वल टू 3 log x हो जाएगा, हाँ सर, तो 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो उसका 2 सॉल्यूशन आ जाएगा, वो कॉर्ड बन जाएगा, करेक्ट। क्या? हाँ बोलो, और क्या डाउट है इसमें? 57। सर, लेकिन 2 की पावर x इज इक्वल टू x स्क्वायर का ज्यादा सॉल्यूशन होता है। हाँ तो 2 टू पावर x इक्वल टू x स्क्वायर में जब तुम वो लोगे, क्या बोलते हैं, log लोगे, तो क्या होगा? x इंटू log 2 आ जाएगा ना, वो लॉजिक सेम रहेगा। देखो वो भी इसी से हो जाएगा, कुछ ऐसा अलग थ्योरी थोड़ी है। किस क्या बात बोले तुमने, कब क्या बोला? 2 की पावर x इज इक्वल टू x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बोला, ठीक है। तो नेगेटिव साइड तो एक आएगा ही ना, वो तो ऑब्वियस है। नेगेटिव साइड, एक्स नेगेटिव पे तो एक सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि एक डिक्रीजिंग एक इंक्रीजिंग है। अब पॉजिटिव साइड में इफ आई टेक लॉग, तो x इनटू ln2 इज इक्वल टू 2 log x, करेक्ट? यस क्लियर है? तो ये क्या हो गया तुमको? व्हाट इज दैट? log x इज इक्वल टू ln2 बाई 2 इंटू x, करेक्ट? तो अभी जो Yes. हमने ग्राफ ड्रॉ किया था वो ऐसा था। अच्छा, इस लाइन का जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है ln2/2, तो ऑब्वियसली 1/e से कम है ना ये, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 होगा, उधर 1 होगा। तो नहीं, वी आर गेटिंग 2 सॉल्यूशन दिस साइड एंड 1 सॉल्यूशन ऑन द नेगेटिव साइड, तो विल गेट 3 सॉल्यूशन फॉर दिस, करेक्ट? यस सर। सर नेगेटिव साइड के सॉल्यूशन के बारे में कैसे पता चला? नेगेटिव साइड तो ऑब्वियस है ना यार, 2 टू पावर x ऐसे जा रहा है और x स्क्वायर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नेगेटिव एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है, तो हाँ होगा ही यस ना। यस, हाँ होगा, इसमें हाँ। ऑब्वियस सॉल्यूशन, इसमें थोड़ी कैलकुलस लगाना है, वो तो ऑब्वियस सॉल्यूशन कंटिन्यूअस है ना, ठीक है। हाँ, कौन सा क्वेश्चन बोला किसने? 57 बोला। यस सर। तो इसमें तो वो इंक्रीजिंग है ना फंक्शन मेरे ख्याल से, तो इसमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 को x के बराबर कर दो, f x f इनवर्स x का एक ही सॉल्यूशन आएगा, y इक्वल टू x पे आएगा। तो देख लो, x प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x पे कोई सॉल्यूशन आ रहा है ही नहीं आ रहा है, वो आएगा तो वो होगा, नहीं तो इसको f इनवर्स x से बराबर करने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्टली मैं x के बराबर कर दूंगा, क्योंकि f x इक्वल टू f इनवर्स x का यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो fx इक्वल टू y इक्वल टू x पे सॉल्यूशन आएगा। तो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस? x प्लस 1 कॉमन ले लो, क्या हो गया? x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1, ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। हाँ बट सर, x ठीक को है, क्या, आ गया। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इसमें। और क्या है?
सर तो अभी के लिए अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस में f of x is equal to f inverse x पूछा हुआ है तो क्या करना है? तो उसमें ये करना है कि कुछ k दिख गया एक, थोड़ा अभी तो करना पड़ेगा। वो मैंने वैसे रेंज दे दिया है, वो सर नहीं तो तेरी ऐसे उसका ऑप्शंस के हिसाब से नहीं नहीं, मैंने पोस्ट कर दिया उसका सॉल्यूशन एफ एक्स, वो लॉग वाला ही डालता है क्वेश्चन में, लॉग ए एक्स ए टू पाई मैं कौन से ग्रुप पे डाला है? एक फ्लैगशिप ग्रुप पे डाला है उस पे। तो उसमें विल डू इट लाइक दिस ओनली, करेक्ट। वो रेंज पे ही पकड़ाएगा कि ए किस फॉल में है, उसका प्रॉपर थ्योरी बहुत मतलब थोड़ा वो है, एओडी काफी इन्वॉल्व है उसमें इसलिए बट उसमें कोई भी एक सॉल्यूशन दिख गया हिट एंड ट्रायल से तो वही के मेंटेन रहेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू के आएगा, हर सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? सर तो वही सेम के लिए बाकी वाले हाँ सेम के लिए आएगा बाकी, बट we'll get other solutions as well, fx equal to f in x में apart from that, Okay. correct? तो 69 ले सकते हैं। हाँ पूछो ना, 69 में क्या है, आसानी होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्टली इनवर्स का प्रॉपर्टी यूज किया ना, देखो सिमेट्रिक होता है ना ये इसके अबाउट, ठीक है। तो ये है मेन फंक्शन, इसका मिरर इमेज लेंगे तो कैसा होगा मिरर इमेज इसका मिरर इमेज लेंगे तो y इक्वल टू x के अबाउट ऐसा हो जाएगा मिरर इमेज। तो जो ये a था, ये a प्लस बी दिया हुआ है 5, तो अब ये हो बन जाएगा a और ये क्या बन जाएगा b। तो a प्लस बी पहले 5 है तो बाद वाले का भी क्या, इनवर्स का भी तो 5 ही आएगा ना, a प्लस बी। हाँ सर ठीक। x हाँ इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बस एक्सचेंज होता है ना, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट यस 5 ही रहेगा ना, नहीं रहेगा? यहाँ से वही आएगा। सर 55 53. 55 में तो वो कर लो ना, रेंज पूछा है, तो ये कुछ सिंप्लीफाई हो रहा होगा फंक्शन ln x इंटू 5 टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो फालतू का लग रहा है कॉम्प्ली, क्या किया है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 है ना, नीचे वाला भी फैक्टराइज हो रहा है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12, 8 और 3 में हो रहा है ना फैक्टराइज, और e टू पावर x इंटू ln x इंटू 5 टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, रुको एक मिनट, थोड़ा सा फंडू लग रहा है, रुको एक मिनट। ऊपर वाला पॉलिनॉमियल कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 e to the power x into ln x। वो तो ठीक है, वो दिख रहा है, नहीं नहीं मेरे को ये बताओ, ऊपर वाला तो x माइनस 2 इंटू, x माइनस 5। सर डोमेन देख के कुछ कर सकते हैं। रुको रुको ना, नीचे वाला पहले फैक्टराइज कर, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 कितना होता है फैक्टराइज, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइन 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 2x माइनस 3 इंटू, x माइनस 4। इसका ऑल आ रहा है क्या, ऑप्शन ए आंसर है क्या इसका, देखो तो। यस वही है। हाँ सर यही है। हाँ तो इसमें थ्योरी है, अरे ये तो बेवकूफ बनाया क्वेश्चन तुम लोग को, देखो इसमें एक थ्योरी है, देखो whenever exactly one root of numerator lies, ये याद रखो, lies between two roots of denominator, then range of function will be all r, function will be all r। तो ये मेरा स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सोचो, एक मिनट सोचो, मैं बताता हूँ ग्राफिकली, एक मेरे को थोड़ा प्रीवियस क्लास का लिंक और नोट्स भेजना है, तब तक तुम लोग सोचो, मैं करता हूँ 2 मिनट में, वेलकम बैक। ये स्टेटमेंट कैसे प्रूफ करेंगे, सिद्धार्थ सोचो इसको, समझ में आया, स्टेटमेंट समझ में आया, यही है इस क्वेश्चन का जस्ट, यही है इस क्वेश्चन का जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं 1 मिनट में प्रीवियस क्लास का एक लिंक थोड़ा दे देता हूँ।
देखो कैसे करेंगे इसको, किसी को आया क्लिक किया ये? सर इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो उसके 3 पार्ट होंगे और उसमें से जो एक पार्ट होगा वो हर समय इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी जाएगा। देखो देखो इसमें क्या है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ग्राफ कुछ भी हो, नीचे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है और ऊपर x माइनस गामा है, और इसके साथ कुछ भी क्लब कर दो, मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, तो इसका दो एसिम्प्टोट होगा, यस सर। x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा होगा, दो एसिम्प्टोट बोलो, और गामा इसके बीच का रूट है। तो यदि अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूंगा तो ग्राफ या तो ऐसा होगा हाँ या सर मैं ऐसा भी यही होगा, बोल रहा था। यही होगा, समझ में आ रहा है? बाकी जगह कैसा भी हो ग्राफ, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो यहीं पे रेंज ऑल आर हो गया ना, और कुछ भी क्लब करेंगे तो ऐड ही करेगा ना, इसमें नहीं ऐड करेगा, बोलो हेलो, Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड टू ऑल? Yes, sir. तो ये थियरी है, किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो इसको, हमेशा वर्क करेगा, करेक्ट? ठीक है, Yes, sir. और बोलो। 53. ये तो वो हो गया ना, तो एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन होगा, 53 नहीं होगा, एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, ए से बी में ये कांस्टेंट हो जाएगा फंक्शन, इंटीजर, तभी होगा ये, करेक्ट? तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि इंटीजर रखना है और कंटिन्यूअस भी बनाना है, तो कहीं भी और ले गए तो इंटीजर नहीं रहेगा ना, कहीं भी थोड़ा भी फ्लिप किया तो एक ही तरीका है ए टू बी में इंटीजर रखने का, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, करेक्ट? Okay. और बताओ। 65. ये तो आसान है ना, इसका इनवर्स निकाल लो ना, अच्छा ठीक है सर। तो डायरेक्टली तो आ रहा है इनवर्स, एफ एक्स में ये बेसिकली क्या हो गया, नहीं कर देता हूँ मैं, 2 log ए एक्स है ना, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स डाला, तो ये क्या हो गया तुमको, 2 सर log, ये 65 दो है सर। सर तो ये दो 65 है सर, नीचे वाला 65 बात कर रहा हूँ। कौन सा एक ही 65 और कौन सा 65 है? सर सर 65 और 65 है। 6 numbered as 65. यस सर, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 60 66 को 65 कर दिया मैंने। अच्छा ओके, सेकंड वाला साइन रूट एक्स Yes, sir. एफ एक्स विद फंडामेंटली पीरियड पाई, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1 होना चाहिए ना, तभी नहीं, इसका वैल्यू 2 होना चाहिए, दिस शुड ये 2, ये जीआईएफ लगा हुआ है ना अंदर में, हाँ इसका वैल्यू शुड बी 2, तभी तो पीरियड पाई आएगा। ओके तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया ना कि ये जो है जीआईएफ 2 तब आएगा जब ये लाई करेगा 4 से, 5 के। तो दिस इज इक्वल टू 4 होगा, तो 4 to 5 के बीच में, यस सर ठीक है सर। A will lie between 4 to 5, ओके सर। तो close 4 5 open, option D would be the answer, correct? ये तो Okay, आसान sir. क्वेश्चन, मैं दूं एक इनवर्स का अच्छा क्वेश्चन तुम लोग को, बोलो इनवर्स का एक दूं क्वेश्चन, इनवर्स का एक करोगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स, देखें रिलेट कर पाते हो, दूं एक क्वेश्चन? तो दे दो, ट्राई कर लेंगे। देखो एक मिनट देता हूँ मैं फंक्शन का एक क्वेश्चन, देखो इसमें वही वाला थ्योरी यूज करना है, कौन सा, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है ना, तो मैं जो क्वेश्चन उठा रहा हूँ वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है, तो उसका सॉल्यूशन y इक्वल टू एक्स पे ही आएगा, तो उसको y इक्वल टू एक्स पे ही वी हैव टू सी दैट, एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलस फंक्शंस, वो ग्रुप पे डालूं क्या या लिख दूं यहाँ पे? नहीं सर, यहीं पर लिख दीजिए ना। अच्छा यहीं पे ग्रुप लिखता का हूँ, लिंक डाल दीजिए ना, तो जो भी लिंक नहीं है तो हाँ करेक्ट, ग्रुप का लिंक ही डाल देता हूँ, वो ग्रुप में रखो, मैं क्वेश्चंस भी कुछ कुछ पोस्ट करता हूँ, वैसे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे भी, लेकिन आई एम जस्ट, जो लोग ग्रुप पे हैं वो ग्रुप पे देख लो, बाकी मैं बाकी लोगों के लिए लिख देता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे।
देखिए क्वेश्चन। तो कौन सा ग्रुप? हाँ रुको रुको, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक ग्रुप का मैं लिंक दूंगा अभी। लोगों देखो, इसका निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का रेंज पता करना है, जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/16 माइनस 1/16 है, और x के बारे में बोला गया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना दिया है x को इन लोगों ने। ठीक है, तो दिस इज ट्रू। तो इसमें निकालना है फाइंड ऑल वैल्यूज पॉसिबल वैल्यू ऑफ a for which this is true, correct? ठीक है, नहीं, has two distinct roots, sorry, is equal to a has two distinct real roots। इसका दो, इस इक्वेशन का two distinct real roots आना चाहिए। सर ये सीपीएस में था सेम क्वेश्चन। हाँ था वहां पे, करेक्ट। हाँ सीपीए में था ना, मैंने डिस्कस भी किया था शायद क्लास में। तो इसमें एफ एक्स एफ एन एस एक्स का ही थ्योरी लगता है एक्चुअली, नहीं? यस बताओ बाकी तो। ये करा था ना हमने क्लास में शायद, हाँ सही बोल रहे थे, था उसमें था। I remember। रुको एक मिनट, था ना उसमें वो क्लास, वो था, ये करा था नहीं क्वेश्चन, याद है? उसमें था, उसमें क्या बोलते हैं तुम्हारे, उसमें था फंक्शन वाले डीपीपी या किसी में था वो, करेक्ट? तो शैल आई एक्सप्लेन इट, और या हो जाएगा ये, बोलो एक्सप्लेन करूं या हो जाएगा, बोलो। एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। तो रुको एक मिनट, पहले मैं एक ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ, तो इसको ज्वाइन कर लो तो थोड़ा कन्वीनियंट होता है डीपीपीज में वो करने में। जस्ट मिनट, एक मिनट को मैं थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करूंगा, जस्ट मिनट। एक लिंक भेजा है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो थोड़ा, ठीक है? करेक्ट, कैन यू सी एवरीवन द लिंक? यस सर। देखो इस क्वेश्चन में हमको स्क्रीन दिख रहा है, हेलो? यस सर। यस सर। इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाँ इसमें ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस एक लेके चले जाते हैं, करेक्ट? ठीक है, इज दैट क्लियर? ये स्ट्रक्चर कर दिया, इक्वेशंस को रीअरेंज कर दिया, क्लियर है? बोलो सर हेलो। यस सर। तो आप देखो, ये एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1/16, तो इसमें x को एफ इनवर्स एक्स डाल दो तो ये x हो गया, ये y स्क्वायर हो गया, ये y इज एफ इनवर्स एक्स है। तो अब इससे y निकालोगे तो y का वैल्यू यही आएगा स्क्वाड्रेटिक से, स्क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो y वही आता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? ये f of x is equal to f FX। inverse x। तो अब इसका टू डिस्टिंक्ट रूट चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस से दिया हुआ, तो इसका मतलब हमको सीधा क्या करना है, हमको करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a को x से इक्वेट करके उसका डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 0, करेक्ट? नहीं आ जाएगा ये रेंज? यस सर, आ जाएगा। क्लियर? सर 0 से 1/4 आता है क्या? हाँ अब आंसर मेरे को याद नहीं, आंसर देखना पड़ेगा मेरे को, रुक जाओ। कितना a का वैल्यू पूछ रहा है ना, एक का? रेंज आता है 0 से 1/4। हाँ शायद, रुको, नहीं, -∞ to 1/4 यूनियन 3/4 to infinity आता है।
एक रेंज, ठीक है। ओके। हाँ बोलो, और कोई डाउट है इसमें? और बताओ। 67 63rd. Consider real valued function e a and b f of a plus b। तो ये तो f of x tan inverse x लग रहा है ना, इसी पे लग a plus b y f of a plus b by 1 plus ab। तो इसमें फंक्शन निकल जाएगा ना, लॉग लेके नहीं आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके विल गेट द फंक्शन, एम आई राइट? ओके सर, ठीक है। हाँ फिर उसमें पुट करके देख लो, वो हो जाएगा, फिर ए और बी में ओके, ठीक इक्वेशन है बन। सर। और 64 हुआ, 64 हुआ किसी से बोलो। अरे 64 हुआ, बताओ हाँ सर 64 हो गया कैसे किया 64? सर, ऑप्शंस यूज कर। यस सर, ऑप्शन। ऑप्शंस यूज करके। हाँ सर। अच्छा, बिना ऑप्शन के नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, वो यूज करना सर मतलब यूलर विच ऑफ यूज। द फॉलोइंग ही बोला है ना, तो यूज करना ही पड़ेगा। नहीं, ये कुछ अलग ही फंक्शन। मैं यूलर फंक्शन सोच रहा था, cos x plus iota sin x to cos 17 सोच रहा था, बट उससे भी नहीं होगा। cos to cos 17x, एक मिनट रुको, हो जाएगा क्या? fx को यदि मैं लिखूं e to power iota 17x minus iota 17x by 2, तो ये cos 17x बन गया। और this is f of cos x rather, just don't know, this is f of cos x and g of sin x is e to power iota 17x minus e to power iota 17x by 2 iota. That becomes sin x, 17 sin x. So this is minus, sorry. तो फिर g of x, तो फिर इसमें नहीं, ऑप्शन ही करो, ऐसे भी बहुत वो होगा, x को फिर sin इनवर्स x पुट करना पड़ेगा, और नहीं होगा इधर से उधर से, ऑप्शन ही होगा। और सर कोई क्वेश्चन है? x को पाई बाय 2 माइनस x भी डाल देंगे ना, तो डायरेक्टली आ सर जाएगा। उससे हो जाता है पाई बाय 2 माइनस x। x को पाई बाय 2 माइनस x डालेंगे तो f of sin x आ जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर RHS में आ जाता है sin 17x। अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है, हाँ ये है सबसे, ये डायरेक्टली आ रहा है, क्यों कर रहे हैं, सब सही बात है। और क्या है क्वेश्चन? सर 30 का फोर्थ पार्ट। 30 हाँ 30 का फोर्थ पार्ट। तो इसका ग्राफ प्लॉट किया तुम लोगों ने, log 1 plus x upon log 1 minus x सर का? मतलब ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, ग्राफ बनाए बिना नहीं होगा ना। मैथ्स में बिना ग्राफ के बहुत कष्ट होगा, समझ आ रहा है बात? तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, देखो पहले ड्रॉ करो 1 plus x upon 1 minus x which goes like this। और इसका रूट है -1 पे, which goes like this। तो ये ग्राफ है किसका? 1 plus x upon 1 minus x। तो ये पॉइंट -1 है। तो इस ग्राफ को देख के पता चल रहा है जो हमारे काम का पोर्शन है इसका, चूंकि लॉग के साथ तो हमेशा पॉजिटिव चीजें ही होती है ना, तो -1 और 1 के बीच का ही पोर्शन काम का है, बाकी काम का है ही नहीं इसमें, करेक्ट? समझ गए बात को? यस अब हम y इक्वल टू log t प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, तो y इक्वल टू log t प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, तो ये है -1, ये है 1, तो इस पे कितना है ऐसे, करेक्ट? तो ये तो बेसिकली लॉग का जो नेचर होता है वैसे ही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये ग्राफ, ठीक है, जो लॉग का नेचर है। तो सर कितना हो गया? अरे लॉग यहाँ पे 0 है ना, तो -∞
0 पे यहाँ पे 1 है कोऑर्डिनेट, तो 0 पे 1, 1 पे ये 0 हो गया t, और 1 पे इंफिनिटी जा रहा है तो इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, यही ग्राफ होगा ना, प्लस इंफिनिटी। अरे ये t है ना, हाँ यस log 10 t है, तो जब t 0 होगा -1 पे, तो ये माइनस इंफिनिटी को 10 करेगा, जब t 1 होगा तो ये 0 को 10 करेगा, और जब t इंफिनिटी जाएगा तो log इंफिनिटी जाएगा। तब तो सब कुछ आ गया ना ग्राफ का। यस फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है, पासेस थ्रू ऑरिजिन है। यस यस आधा क्लास चला जाओ यहाँ से। हाँ, ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? 30 यस एक देखें कैसे तुम लोग का कैसा है वो। देखो मैं 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। sin x प्लस cos x का क्या रेंज होता है, ये तो सभी को पता होगा। -√2 से √2। -√2 से प्लस tan x प्लस cot x, 2 से -2 -इंफिनिटी से -2 एंड 2 से इंफिनिटी। sec x प्लस cosec x, ये चारों क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ मेन है, फर्स्ट सेकंड तो कर ही लोगे, थर्ड और फोर्थ कैसे करेंगे, sec x प्लस cos x, और ये चौथा में चारों को ऐड कर दिया हमने। सर एक तो डिफरेंशिएट करके नहीं ग्राफ से करो ना, ग्राफ करा है ना अभी। sec x plus cos x करूं क्या? Can we go to the next page? हेलो, यस तो जब sec x plus cos x की बात कर रहे हैं तो इसको देखो कैसे कर देंगे। ये हो जाएगा sin x plus cos x by sin x into cos x। यस सर इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x plus cos x 2 by sin x plus cos x का होल स्क्वायर -1। नीचे वाला वही आएगा, sin x into cos x आएगा, नहीं आएगा? करेक्ट। sin x plus cos x को t मान लो, यस यस 2t by 2t स्क्वायर -1 हो गया। Yes, sir. तो t एज्यूम किया तो इस ग्राफ का पोर्शन -√2 से +√2 कट करना है। अब वही थियरी लग जाएगा जो अभी करा था, उस थियरी के अकॉर्डिंगली कि भाई इसका 2 रूट है ना, कौन कौन सा रूट है, t इक्वल टू -1 t इक्वल टू 1 है, करेक्ट है? तो इधर है ये नेगेटिव, तो इसका न्यूमरेटर का एक रूट डिनोमिनेटर के बीच में है ना, नहीं है, t इक्वल टू 0 -1 और यस +1 सर ऑल रियल वैल्यूज ऑल रियल आ गया इससे। यस अब ऐसे ही जब 6 फंक्शंस को क्लब कर देंगे, विल टेक ऑल 6 इनटू द पिक्चर, दैट सेज व्हाट, कौन कौन सा? sin cos tan sin cos tan cot sec cosec हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें सबको क्या करेंगे, t ले लेंगे, ये t हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई टी स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 2t बाई टी स्क्वायर -1, करेक्ट? चलो ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है? तो अब इसको क्लब कर दो, ये बन जाएगा t³ माइनस t +2 + 2t बाई टी स्क्वायर -1, t इज दैट, एंड इसमें ऊपर आ जाएगा t³ प्लस t +2 अपॉन टी स्क्वायर -1, t +1 कॉमन रूट है ऊपर नीचे, t +1 को कैंसिल आउट कर दो, तो ऊपर एक क्वाड्रेटिक आएगा, नीचे आ जाएगा t -1। तो इसका ग्राफ प्लॉट करके इसका पोर्शन -√2 और √2 के बीच में कट कर देंगे, आ जाएगा रेंज। बोलो। यस सर तो ये मेथड है,
इस पे मैंने एक बहुत अच्छा डीपीपी भी बना के रखा है रेंज का, तो वो काफी वो है, मतलब बढ़िया है। उसमें मैंने काफी वो करके रखा है, क्या बोलते हैं तुमको, उसमें मैंने सारे ऐसे ही क्वेश्चंस रखे हैं जो ग्राफिकली तुमको मतलब वो करें। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस देखो कहाँ पोस्ट करूँ उसको, उस ग्रुप पे डालूं? यस हाँ ग्रुप। सर उसमें सिर्फ एक्सेल रेंज, नहीं देख सकते? हाँ हाँ देख सकते हैं ना, बस मैं थोड़ा डाल दूँ वो रेंज वाला, फिर आते हैं जस्ट बाय जस्ट हाँ सर डाल दीजिए। रुको ये फाइल ही डाल देता हूँ। चलो मैं बाद में पोस्ट कर दूंगा उसको ग्रुप में, ठीक है। हाँ बोलो कौन सा है क्वेश्चन? सर और एक्सरसाइज कौन? एक्सरसाइज 1A 1A, nth पेज नंबर क्या है उसमें सॉफ्ट कॉपी में? किसी के पास है कौन सा पेज नंबर? 89 80 89 80 89 है। Student है 85 86 87, यहाँ 89। बताओ क्या है इसमें? nth 11 का भी। विच ऑफ द पेयर ऑफ द फंक्शंस आर इक्वल? तो इसमें तो इक्वल फंक्शंस का तो वही होता है ना, डोमेन और रेंज वो होना चाहिए ना, मतलब आइडेंटिकल फंक्शंस का बात कर रहे हैं लोग। तो cos 2 tan इनवर्स x डिफाइन फॉर ऑल आर है, cos 2 tan इनवर्स x वही बन जाए, वो भी डिफाइन फॉर ऑल आर है। रेंज भी दोनों का सेम है, cos 2 tan इनवर्स x को कन्वर्ट करोगे तो वही हो जाएगा। cos ऑफ 2 tan इनवर्स x का वैल्यू यदि मैं निकालने गया तो आई कंसीडर दिस थिंग एज इन थीटा। इनवर्स किया है अभी? इनवर्स नहीं करा होगा ना, सर कर लिया, इनवर्स फंक्शन नहीं करा? इनवर्स कर लिया है भी कर लिया। yeah. तो tan थीटा हो गया, तो cos 2 थीटा क्या होता है tan के टर्म्स में? cos 2 थीटा होता है कितना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट? क्लियर? Yeah. तो डोमेन सेम है ना, 2 tan इनवर्स x आल्सो डिफाइंड फॉर ऑल आर, और ये भी दिस इज आल्सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होता है? -1 to 1 ही होता है, दोनों का रेंज भी सेम आना चाहिए, रेंज भी सेम है। ए ऑप्शन होना चाहिए, नहीं दिया हुआ है क्या ए ऑप्शन आंसर? ऑप्शन ए? सर ए बी सी दिया हुआ है सर, डी का डाउट। हाँ सर डी में डी में, डाउट। डी में तो वो हो जाएगा ना a to the power 1 by x, अच्छा gx is a to power 1 by x। ओके ओके रुक जाओ एक मिनट, जी में क्या पंगा है? हाँ तो उसमें वो डोमेन चेंज हो गया ना, ये x इक्वल 0 पे भी डिफाइन हो जाएगा ना? नहीं ये कैसे डिफाइन होगा? नहीं होगा। सर नहीं होगा ना डिफाइन। हाँ हाँ नहीं होगा, रुको अच्छा a पॉजिटिव तो दे चुका है ना, a पॉजिटिव है, नहीं मैं x की 1 by x ले रहा हूँ और a to the power x है, क्यों नहीं आइडेंटिकली है? सर वही होना चाहिए ना। Zero? एक मिनट रुक जाओ, ये तो होना चाहिए, तो उसका तो वही मतलब होता है a equal to 1 पे, नहीं 1 पे भी both will be same। क्या गड़बड़ है इसमें? मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, क्या कुछ जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्या क्या नहीं दिख पा सर रहा है? मैंने जो रिकॉर्डिंग देखा था उसमें हाँ सर ने इस क्वेश्चन का सिर्फ ये पार्ट डिस्कस किया था, सो उन्होंने हाँ बोला था कि उसको लिखना गलत है, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, बट वो था बाद में सीखेंगे। a to power 1 by x लिखना है, a पॉजिटिव यस पे। सर, हाँ उसके लिए बोला था। सर क्या पता कैपिटल एक्स और स्मॉल नहीं एक्स। नहीं नहीं नहीं, ये कर दिया इन्होंने, ओके ओके a लेकिन पॉजिटिव है तो x को कैन वी टेक नेगेटिव? ओके ये डिस्क्रीट फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया है इन लोगों ने, नहीं बट वो तो बेस पे जाएगा, x नेगेटिव भी है तो डन नाट बाई में चला जाएगा ना। ठीक है ये तो नहीं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको a to power 1 by x। ये मैं आई नीड टू चेक यार, नहीं दिया तो कुछ लॉजिक होगा, आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। ठीक है इसको रखो, देखते हैं कभी आगे करेंगे, ठीक है मैं नहीं आपने पकड़ पा रहा हूँ। जीरो के लिए क्या एक रीजन दिया था?
जीरो ले नहीं सकते ना, ए पॉजिटिव है, जीरो नहीं ले सकते, ए पॉजिटिव है। नहीं, एक ए टू पावर एफ एक्स इक्वल टू वो लॉजिक है कि एफ एक्स इक्वल टू ए टू पावर एक्स तभी डिफाइन होता है जब ए पॉजिटिव हो। तो ए को तो पॉजिटिव कर ही दिया है ना इन लोगों ने। जैसे ये दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। एवरीवन एग्रीज विद दिस? हाँ सर इसको कैलकुलस में स्टडी नहीं करते, इसको डिस्क्रीट फंक्शन बोलते हैं। इसका पैटर्न ऐसा नहीं है कि इसका ग्राफ प्लॉट नहीं होगा, ये डिस्क्रीट फंक्शन बहुत रैंडम पैटर्न है। तो हाँ ये सर, डिफाइन हाँ ही हाँ, ये डिफाइंड फंक्शन नहीं है। हाँ डिफाइंड फंक्शन नहीं, इसको मैथ्स में डिस्क्रीट बोलते हैं, नहीं करते हैं डिस्कस इसको। बट यहाँ पे आई एम नॉट एबल टू गेट इट। चलो ये देखो, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ 10th वाले में। और बताओ कुछ है? सर 11 का बी पार्ट। विच आर द फॉलोइंग नॉन सिंगुलर मैपिंग? नॉन सिंगुलर मैपिंग मतलब क्या हुआ? मेनी वन हो गया मेनी क्या? वन होना चाहिए ना, Many one सिंगुलर होगा। मतलब मेनी वन। अच्छा, which of the following would represent a non-singular mapping? तो x to power 3 5 x को नेगेटिव ले लो, माइनस कुछ 2 to power 5 ले लो, 2 to power 5 ले लो, तो सेम ही आएगा ना फंक्शन? नहीं आएगा, नहीं। x to power 3 to power 5 y to power 5 इक्वल, ये तो वो हो गया ना, y to power 5 इक्वल x क्यूब हो गया, करेक्ट? यस सर। इसी का फंक्शन हो गया ना, y to power 5 इक्वल x क्यूब हो गया ना ये फंक्शन। हाँ सर। तो y to power 5 इक्वल टू x क्यूब जो होगा वो एक x की वैल्यू के लिए 2 y देगा, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो लेकिन नहीं आएगा ग्राफ। सर जैसे y ऐसे ही to the तो- power 5 is equal to x cube और x to the power 3/5 सेम ही नहीं होगा ना, आइडेंटिकल नहीं है ना। अरे तो y to power 5 इक्वल टू x क्यूब जो है सर x जैसे y is equal to नहीं, under root x is not x equal to y square में। रुको अरे x ये क्यूब, तो odd है ना। ये x क्यूब का ग्राफ हो गया ना भाई, ठीक है, x क्यूब का ग्राफ हो गया ना ये। यस सर। हाँ तो y की जगह हमारे पास y to power 5 है ना, y की जगह y to power 5 है, तो y to power 5 को पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव, y to power 5 को नेगेटिव भी लिया तो नेगेटिव ही आएगा ना, y विल गेट द, मतलब y इक्वल टू x क्यूब वाला ग्राफ जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा वैसे ऐसे करके। अच्छा ओके y का वैल्यू वो होगा, लेसर होगा, ठीक है, नेगेटिव पे नेगेटिव आएगा, हाँ ठीक है, वो गलत किया था मैंने प्लॉट, ये वाला ठीक है। हाँ तो क्या पंगा है इसमें, क्या बोल रहा है ये फंक्शन? सर वो बोल रहे हैं मेनी वन है। ये फंक्शन मेनी वन है, ऑप्शन बी। हाँ, बी आंसर में दे रखा है, मतलब बी में भी नॉन सिंगुलर मैपिंग है करके बोल रहे हैं। इसका तो डिफरेंशिएशन भी x टू पावर 3/5 का कितना हो गया, 3 टू पावर 5 माइनस 1 हो गया ना ये, तो ये एक 5 इंटू x टू पावर कितना हो गया तुमको, 2/5 हो गया ना ये, तो 2/5 हो गया। डिनोमिनेटर में लाया तो 5/2 हो जाएगा। नहीं ये नहीं 3/5 हाँ ठीक है, यस सही तो किया मैंने। हाँ 3/5 इंटू 1/x टू पावर 2/5 है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये तो 1 1 फंक्शन है यार, वो थोड़ी है, मेनी वन थोड़ी है ये। हाँ सर, तो आंसर शायद गलत दे रखा है। हाँ गलत आंसर दिया हुआ है इसका, y डैश 1 1 है, ठीक है। और क्या? सर क्लासेस 3 इसी का? ऐसे एक्सरसाइज में हाँ क्लासेस तो ये 3 तो, हाँ सेट ऑफ द सॉल्यूशंस, तो इसको तो ऐसे करते हैं ना, इसका सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी दिस। तो पहला वाला सॉल्व हुआ, √x² - 6x + 5 वाला। नहीं सर कौन सा क्वेश्चन पूछा है? पेज नंबर 91, Class of क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 227 अच्छा रुको, ये मेरा कौन ना सा इसके, रुक जाओ, ये मेरा वॉइस जो ब्रेक हो रहा है ना, ये मेरे फोन पे बार बार स्विच। अभी ठीक है वॉइस, देखो इज इट क्लियर अभी वॉइस? ठीक है सर, ठीक है। देखो हाँ। ठीक है नहीं वो मेरे फोन पे बार बार आईपॉड कनेक्ट हो जाता है इसलिए दिक्कत। अभी हाँ देखो ये वाला इनइक्वालिटी, देखो एक आर्ट है सॉल्व करना, इसको मैं बताता हूँ। इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि जब ये पहले तो इसका डोमेन निकाल लो, अरे x² - 6x + 5 को पॉजिटिव करेंगे ना, 3 के बड़ा और 2 के छोटा है, करेक्ट? हाँ तो वो सर वाला पार्ट पैसेज तो थ्री करो। कर रहे हो? हाँ पैसेज 3 कर रहे हैं। अब x - 4 का बहुत वाइटल रोल है, यदि x - 4 नेगेटिव हुआ तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होगा, इसमें कुछ नहीं करना। और x - 4 यदि पॉजिटिव हुआ तो दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं स्क्वायरिंग। इनइक्वालिटी के दोनों साइड
स्क्वायरिंग कर लेके वी नीड टू बी इंश्योर ना कि यस सर, वो दोनों मोर देन 0। x स्क्वायर कट गया, x ग्रेटर देन 11/2 आ गया, नहीं आ गया? यस सर। अब x ग्रेटर देन 11/2 का x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 से इंटरसेक्शन ले लो, 11/2 आओ, फिर उसको उससे भी इंटरसेक्ट करना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से, तो x ग्रेटर देन 11/2 ही आ रहा है इधर से, ठीक है। और इधर से आ रहा है x बिलोंगिंग टू r का मतलब ये हुआ x 4 से छोटा और ये 3 और 2 से छोटा, तो क्या हो जाएगा, इधर से भी आएगा कुछ, ये क्या था, x 3 से बड़ा और 2 से छोटा, और ये बोल रहा है x लेस देन 4, तो यहाँ आएगा सर माइनस 5 and 1 होगा ना? सर 5 बन रहा ना, 3 and 2 कैसे आ रहा है सर आपको रूट? 5 and 1 होगा। 5 हाँ और सॉरी 1 5 हाँ 5 और 1 है, करेक्ट, हाँ ठीक Yes, है, 5 और 1 है, मैं क्या कर रहा हूँ, 5 और 1 है, तो इधर से क्या हो गया तुमको, एक बोल रहा है 1 से छोटा, एक 5, इधर से आ जाएगा माइनस इनफिनिटी टू 1, नहीं आ जाएगा 4 हाँ से सर, आ छोटा, जाएगा। और इधर से क्या आ जाएगा 11/2 है, 5 तो एक हाँ 11/2 टू इनफिनिटी, इसी का यूनियन ले लो ये वाला, ठीक, करेक्ट, ओके ओके, ठीक ठीक है। है। p और q आ गया, और उसमें फिर log ले लो वो वाले में, सेकंड वाले में x स्क्वायर हाँ माइनस सर, 6x प्लस, हाँ सर, वो तो हो जाएगा नॉर्मल। वो तो आसान है, वो तो ऐसे हाँ भी हो सर, वो जाएगा, सर, 1/3 टू पास 0 कर दो उसको, तो Yes, उससे sir. हो जाएगा। सर 34th का सी पार्ट मैनी वन है करके कैसे प्रूव किया? 34 का सी पार्ट, 34 का सी पार्ट, ओके, हाँ ये तो हो जाएगा ना, ये तो आ जाएगा मिनिमम, करूँ? हाँ सर, 34 का ग्राफ सी बनाना पड़ेगा क्या? नहीं ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, थोड़ा टैक्टफुल है क्वेश्चन, इसमें x टू पावर 4 प्लस 1 है ना, तो तुम एक काम करो ना, x टू पावर 4 प्लस 1 को कॉमन ले लो, उसको 2x टू पावर 4 प्लस 2 में x टू पावर 4 प्लस 1 यदि मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो हमको बन रहा है x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2 बन रहा है, और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, है राइट? ऐसा ही कुछ हो जाएगा ना? सर एक +2 भी है, +x² + 2 नहीं न्यूमरेटर वही 2, तो न्यूमरेटर में 2x टू पावर 4 प्लस 2 को ही तो लिखा ना हमने, वो 2 इंटू एक्स टू पावर 4 प्लस 1, तभी तो कॉमन लिया, x टू अच्छा पावर 4 अच्छा, प्लस यस 1, सर, ओके ओके ओके, ये है fx एक्चुअली, तो मैनिपुलेशन करना पड़ रहा है, करेक्ट? इज इट योर यस fx? यस सर। हाँ तो इसको ऐसे कर लो ना, इसमें भी, लेकिन क्वेश्चन में मेरे को वो लग रहा है थोड़ा सा, मेरे पास ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट फॉर्म है, तो उसमें 2 सब, लेकिन चलो तब देखते हैं, उसमें सॉल्व हो जाए तो ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन करेक्ट हो, तो x टू पावर 4 प्लस 1 कर दिया इसको, तो एक पार्ट तो x टू पावर 4 प्लस 1 हो गया, एक प्लस 1 किया, तो एक पार्ट हो गया x टू पावर 4 प्लस 1 बाय x टू पावर 4 प्लस x प्लस 1, और एक पार्ट हो गया, तो वो एक x स्क्वायर बच रहा है ना? सर हम्म सर ऊपर वाला ना एक्चुअली बहुत अच्छे से फैक्टराइज हो जाता है, अगर हम x² प्लस x प्लस 2 को x² प्लस x प्लस 1 कर देंगे, हाँ एंड तो फिर उसमें डायरेक्टली नीचे का x² प्लस x प्लस 1 ऊपर से कैंसिल हो जाता है, तो अच्छा ठीक फॉर्म आ है, जाता है। वही तो किया मैंने ना, ऊपर वाला कैंसिल आउट हो गया, तो x टू पावर 4 प्लस 1 बचा, अब अगला टर्म नहीं में नहीं क्या सर, बचेगा? नहीं मतलब मेरा जो मैंने जो जैसे किया उसमें मतलब ऐसे डिनोमिनेटर पूरा ही उड़ जाता है, x² प्लस x प्लस 1। फाइनल फंक्शन बताओ सिंप्लीफाई करके क्या है, हाँ मुझे सर, उसी का फाइनल बताओ। फंक्शन x टू द पावर ऑफ 4 प्लस x² माइनस x प्लस 2 आता है, x टू पावर 4 प्लस x² x, माइनस x प्लस 2। ये फंक्शन आ रहा है, यस सर। तब तो बहुत आसान है, तब तो इसको प्रूव कर सकते हैं ना, ये तो हो जाएगा ना, ये बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका f डैश x क्या आएगा तुमको, 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 आएगा। हाँ सर, ये मैंने वन प्रूव कर सकते हैं। हाँ ये तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कहीं ना कहीं कट करेगा ये x एक्सिस को, हाँ यस। करेक्ट? सर 4x³ आएगा। 4x क्यूब, हाँ ठीक है, मतलब वो है ना ऑड पॉलिनोमियल है ना, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाएगा, तो साइन चेंज करेगा ना, करेक्ट? यस सर। और कोई क्वेश्चन है बताओ? बी पार्ट इसी क्वेश्चन का, x इंटू जी आई ऑफ x टू पावर 4 प्लस रूट अंडर 1 माइनस x टू पावर 4, तो इसमें तो क्या GIF वाला पार्ट में तो वो कर देंगे ना,
हाँ तुमको GF वाले पार्ट को माइनस उसमें कर रहे हैं तो नहीं होगा, माइनस एक्स टू पावर 4 में रिप्लेस जीरो करेंगे तो 0 हो जाएगा क्या? माइनस एक्स टू नहीं पावर सर, 4 में replace- -1 और 0 के बीच में डालेंगे तो माइनस। नहीं, मैं पहले ऑड इवन वाला चेक कर रहा हूँ, उसमें बहुत पार्ट्स है ना क्वेश्चन में। हाँ, 1 मेनी 1 वो सब तो देख लेंगे। 1 पहले देखो एफ ऑफ माइनस एक्स मेरे को बताओ। एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एक्स और ये हो जाएगा 1। ये क्या होता है? जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस जी आई एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? -1 होता है ना, प्रॉपर्टी नहीं होता है सर राइट, ये प्रॉपर्टी है। हाँ तो ये हो जाएगा -1 माइनस ऑफ एक्स टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन, ये तो वो तो नहीं है पक्का क्या? ऑड इवन, नाइदर ऑड नॉट इवन है ऑप्शन 4 करेक्ट। यस और अब देख लो इसका क्या है, मेनी 1 तो होगा, x इंटू एक्स टू पावर 4 है प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स यस स्क्वायर सर, है। मिनिमम। मेनी 1 हो जाएगा, वो तो चेक कर सकते हैं ना। वो तो ग्राफ थोड़ा x टू पावर 4 4 पॉइंट पे ब्रेक करेगा ना, मतलब यस नहीं 4 पॉइंट, x टू पावर 4 विल बी 0 ना बिटवीन 0 to 1, am I right? हाँ सर, हाँ ये 0 तो खत्म ही हो गया, 0 to 1 तो पहला पार्ट तो खत्म ही हो गया। तो फंक्शन तो y अपॉन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये तो डायरेक्टली प्लॉट हो जाएगा ना इसका ग्राफ। ये तो इवन है यार, फंक्शन इवन हाँ है, सर, मैं इवन गलत हो बोल। गया। हाँ इवन हो गया ना फंक्शन रूट अंडर 1 यस माइनस सर, एक्स इवन। स्क्वायर, वो तो पहला पार्ट 0 है। और y Yes, sir. 1 बाय रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा तुमको? y इक्वल टू 1 और इन्फिनिटी पे 0, कुछ इस टाइप का फंक्शन हो जाएगा ये। तो ये इवन है और क्या है, मेनी 1 है Minimum. और हाँ इवन और मेनी 1 हो गया। ऑप्शन Q एंड T इज द आंसर, करेक्ट। ठीक है, Yes sir, Q and T. और बताओ और भी कुछ है? सर पर जो आपने जो सर यहाँ पर 15th। हाँ बोलो कोई कुछ, अभी ये अभी सर रुको। सर आपने जो फंक्शन आप बोला सर, आपने तो ये 0 to 1 लिया ना x को। हाँ तो -1 पे x टू पावर 4 0 to 1 और -1 to 0 सेम बिहेवियर करेगा ना, मैग्नीट्यूड में क्या ओके, फर्क पड़ेगा? हाँ सर ठीक। इवन पावर है ना। हाँ सर ठीक सर। वो ग्रुप ज्वाइन किए तुम लोग, वो जो Yes हाँ sir. सर बोला? ज्वाइन कर लिया। हाँ इसको ज्वाइन करो, इसमें मैं फंक्शंस का डालता हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, फंक्शन का एक अच्छा डीपीपी बना के डालता हूँ तुम लोगों के लिए। हाँ बोलो और क्या है? सर 15th। कौन सा 15? वो उसी एक्सरसाइज का हाँ सर उसी एक्सरसाइज। पेज नंबर क्या है? 90 है क्या? सर हाँ 90। है ये गलत है क्वेश्चन, छोड़ो ये मेरा ही है, वो चैतन्य का क्वेश्चन, हटाओ ये क्वेश्चन गड़बड़ है, इसको सीधा क्रॉस मारो इस क्वेश्चन को, ठीक है? अच्छा ओके। ये गड़बड़ है इस क्वेश्चन, फंक्शन क्वेश्चन में मैं बता दूंगा क्या लॉजिक है, मैं ग्रुप पे पोस्ट कर सर दूंगा ये कुछ क्वेश्चन। चेंज करना है क्या उसमें, मतलब या नहीं फिर नहीं मैं- मैं वो आ जाता है, एक एक्स पे 2 वाई आ जाता है, गड़बड़ है, कंसेप्चुअल एरर है, मैं पोस्ट कर दूंगा इसका, मेरे पास है सोल्यूशन, ठीक है? इस ओके क्वेश्चन को छोड़ो और सर, तो बोलो। आप भेज सकते हो ग्रुप पे। हाँ मैं डाल दूंगा ग्रुप पे पोस्ट, अभी तो तुरंत नहीं बट मैं डाल दूंगा वो ग्रुप, हाँ ठीक है? सर। और तो बोलो। 31 का B और हम्म, और C में कंफ्यूजन। कौन से इसी का? यस सर, इसे तो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ पूछ रहा है ना इसमें, तो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ तो वो हो जाएगा ना, जैसा ये मॉड एक्स पे तो वो हो जाएगा, एफ ऑफ मॉड एक्स विल बी ऑप्शन सी, तो ये 31 का सी। अरे मॉड एक्स का, तो मॉड एक्स का क्या मतलब है? मॉड एक्स का सीधा मतलब है ग्राफ से जो पॉजिटिव साइड में जो बिहेवियर है वही नेगेटिव साइड में आएगा। मॉड करने का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव साइड यदि ऐसा ग्राफ है, इफ वी गेट दिस ग्राफ, यस सर। तो मॉड एक्स करने का ये मतलब होगा कि सेम बिहेवियर होगा नेगेटिव एक्स पे भी ना, यही ग्राफ हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, नहीं होगा। मॉड एक्स करने का मतलब ये हुआ कि जो प्लस एक्स पे बिहेवियर है वही सेम माइनस एक्स पे आएगा ना, वही सर कोऑर्डिनेट। हाँ ये सही। ओके ठीक, समझ गया सर। ये आसान है तुम लोगों का फंक्शन का मॉड्यूल, क्वेश्चंस फ्लैट है बिल्कुल, फंक्शंस में क्वेश्चंस अच्छा। काफी वो होते हैं, मतलब काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी हैं मतलब, लेकिन जो तुम्हारा बाइनोमियल और ऑर्डिनल का मॉड्यूल है उसके कंपैरिजन में ये आसान है। और बोलो। सर 2A। तो ये पेज नंबर बताओ क्या है? 95। 95। 95 99 95, हाँ क्या है 2A में, कौन सा 6 क्वेश्चन? क्वेश्चन। The largest function in positive value of the function defined
फिर m and n belongs to n plus, तो इसका रेंज चाहिए ना मेरे को बेसिकली, नहीं चाहिए m plus n का वैल्यू चाहिए, हमें, तो वो रेंज ही है ना, लार्जेस्ट लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो Yes, रेंज sir. ही पूछ रहा है ना। हाँ सर, हाँ। तो देखो इसको मैं थोड़ा मैजिक से करूंगा, देखो ये t मान लेते हैं इसको, या y ही रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट अंडर 14 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 है, ठीक है। अब Yes, देखो sir. इसका स्क्वायरिंग का वैल्यू मैं खुद से लिख लेता हूँ अपने मन से, तो कितना आ गया ये, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 8x प्लस हो जाएगा ना, 14 माइनस 28 34 होता है, 8x प्लस 34 हो जाएगा, इज इट कैलकुलेशन? अरे हो जाएगा ये कैलकुलेशन, 8x प्लस 34 RHS वाले को सॉल्व करेंगे तो करेक्ट है। अरे आया समझ में, बोलो क्या ठीक तो है, 34 ही होगा। आपने दोनों को इंडिविजुअली स्क्वायर किया है। ये इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना, तो a माइनस b दिया हुआ है t, तो मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपने मन से लिख लिया, अभी ठीक है। ओके ओके, हाँ ठीक है। अब a प्लस b लिखता हूँ, तो a प्लस b क्या होगा, इसको डिवाइड कर दो इससे, हो जाएगा ऐसे, 8x प्लस 34 बाई t हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को वो कर दो, 1 और 2 को वो कर दो, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी 1 और 2 को तुम ऐड कर दो, तो क्या बन गया, सर t 8x प्लस 2 होल t रूट प्लस 8x प्लस x स्क्वायर बाय रूट 2 रूट अंडर 2 होल रूट 8 x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, हाँ ठीक हाँ है। सर, तो अब इसको एक स्क्वायरिंग करोगे तो x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, नहीं बन जाएगा x में क्वाड्रेटिक, हाँ एक सर, स्क्वायरिंग पे, और उसका डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 कर दो, t का रेंज नहीं आ जाएगा उससे। हाँ सर आ जाएगा। तो ये बहुत मैजिकल ट्रिक है मैथ्स में, जब भी सर्ट्स दिया हो a माइनस बी, तो a स्क्वायर, ऐसे हमको 2 स्क्वायरिंग करना पड़ता है सर्ट को सॉल्व करने के लिए, बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे हम एक और लिख दें a प्लस बी, तो विल गेट इट बाय दैट, करेक्ट, तो इससे ठीक। इजी होता है सॉल्व, ठीक है। यस सर, यस सर। और बताओ सर और कोई नहीं है, 2B चले। चलो 2B में क्या है, कितना है पेज नंबर 2B का, अगला है, हाँ बोलो क्या है क्वेश्चन इसमें। सर 23rd का A पार्ट। ये तो आसान है ना, एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स इक्वल टू एक्स है, तो इसमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ही आ जाएगा ना, फ्लिप करने से नहीं आ जाएगा, एक्स को 1 बाई एक्स प्लेस कर दो, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो एफ एक्स कितना आ गया, 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स आ गया, यही हो गया फंक्शन, अब तो सब कुछ निकल जाएगा इसका। सर दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। अरे हाँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से दोनों ही क्या, एक्स इक्वल टू नहीं, तो ठीक है, तो हो गया ना, एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स आ गया, तो इसका मतलब इसमें 2 ही एलिमेंट है, हाँ, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। यस। हाँ सर, तो और डोमेन क्या? आ गया फिर, है ना, डोमेन ही पूछा था। हाँ डोमेन, दो रियल नंबर है इसमें, ठीक है। सर 28th का सेकंड पार्ट प्रूव नहीं हो रहा सर। ये तो वही है ना, इसमें तो वो कर लो ना, फंक्शन नहीं आ गया, एक्स को 1 बाई एक्स प्लेस करने से फंक्शन ही आ जाएगा, इसमें तो नहीं आ रहा है फंक्शन, इसमें तो एफ एक्स पहले निकालना पड़ेगा ना तुमको, हाँ ठीक है सर, ट्राई कर लेते हैं फिर से। एक्स को 1 बाई एक्स प्लेस करके करो, वैसे ही देखा हुआ फंक्शन इक्वेशन है, उसी से होगा। 29 हो गया, 29 तो आसान है, हाँ सर हो गया 29। पूरा मॉडल तो लगता है तुम खत्म ही कर ली, इसके बाद भी एक्सरसाइज है क्या, 3A है, हाँ हाँ 3A सर should be 3A है, 3A में 3A अच्छा है, बाकी सब थोड़े इजी है। ऑन टू इनटू का काउंटिंग सब कर लिए थे, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, ऑन टू इनटू का काउंटिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन से बताया था क्या सिद्धार्थ, वो क्लास में तुम हाँ सर, हाँ ऑन टू इनटू का वो बताया था मैंने, काउंटिंग याद है सर, आपने उसमें वो inclusion फंक्शंस का exclusion बताया था। सर कौन सा? वो इम्पोर्टेंट, वो वाला एक बताया था,
F1 ग्रेटर दैन इक्वल टू F2 ग्रेटर दैन इक्वल टू F4, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस में। वो ये मैंने कराया था, याद है तुमको? सिक्स तक मतलब इसको 6 को। हाँ सर, आपने वो इनइक्वालिटी वाला बताया था कि कौन सा हाँ, ये मैंने number बताया आता है। था F1 ग्रेटर दैन नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करना है, ये वाला। ये ऐसे क्वेश्चंस करें हैं, x to y का मैपिंग है। नहीं सर, पीएनसी और फंक्शंस का मिक्स उतना क्वेश्चंस नहीं किया। हाँ तो ये बताना है, बता दूंगा थ्योरी अगले डाउट सेशन में। हो गया, इसमें और कुछ है बताओ? कभी मिलोगे तो बताना, मैं बता दूंगा पीएनसी वाले क्वेश्चंस। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। कौन पढ़ा रहे हैं फंक्शन लोगों को? बीएम सर? हाँ सर। ठीक है, चलो। और कुछ है डाउट किसी का? एनीथिंग? सर एक्सरसाइज 3 है। क्या एक्सरसाइज 3 में बताओ? टू बी है, फिर उसका 3 है। ओके, हाँ 3 में सर क्या बोले? सेवेंथ क्वेश्चन। इसमें x को x प्लस टी प्लेस करते चलो ना, तब तक प्लेस करेंगे जब वो मिल नहीं जाए आपको f ऑफ x। जैसे x को x प्लस टी प्लेस किए तो x प्लस 2t हो गया ना LHS में, नहीं हो गया? हाँ ये यस बन गया f ऑफ, ये तब तक प्लेस करना। अब x प्लस टी का वैल्यू डाल दो उससे पहले वाले से। हाँ ये तब तक काफी प्लेस करना है जब तक x प्लस एन टी इक्वल टू एफ एक्स नहीं आ जाए, तो पता चल जाएगा पीरियड। करेक्ट सर, लेकिन वो लंबा नहीं पड़ेगा। तो और कोई मेथड ही नहीं है इसमें, क्या करोगे? यही करना है इस क्वेश्चन। ओके। ठीक है, हाँ और सर। कोई मेथड नहीं। फिर या ठीक है, फिर हम x को x माइनस टी से रिप्लेस करके भी कर सकते हैं। x माइनस टी से क्या फायदा होगा? x माइनस टी का वैल्यू थोड़ी पता है। सर लेफ्ट हैंड साइड में f ऑफ x बन जाएगा। x माइनस टी करने से कैसे? x को x माइनस टी रख देंगे तो तो x को x माइनस टी तो f ऑफ x बनेगा, तो ठीक है। तो फिर f x माइनस टी का RHS में वैल्यू कहाँ से लोगे? यहाँ तो x प्लस टी को प्लेस कर सकता हूँ ना मैं। x हाँ प्लस टी को फिर से मैं, उसका वैल्यू कैसे आएगा? इसको प्लेस करके देख सकता हूँ ना, ये 4t पे आता है, 4t पे मैच कर जाता है। x प्लस 4t डालोगे तो आ जाता है fx के बराबर। सर किया हुआ है 10th मैंने का तो। थर्ड। m equal to 2, n is greater, how many functions? n is greater than equal to 2, n is greater than equal to 2, how many functions from a to b are into कैसे होगा? m में 2 एलिमेंट है, इसमें greater than equal to 2 है, तो ये तो वो हो जाएगा, फंक्शंस ही काउंट नहीं होगा बनेगा इसमें। तो इसमें a हाँ b ये है मतलब, और हाँ मतलब, लेकिन आंसर पीछे m के टर्म्स में दिया हुआ है, जब m का वैल्यू। रुको रुको रुको, तो कैसे होगा? तो ये कैसे हो जाएगा इसमें? नहीं, लेकिन इसको वो करना जरूरी नहीं है ना, सॉरी, नहीं हो सकता है ना। हाँ, n के टर्म्स में आएगा तो वो हो जाएगा। ए बी ए सी डी ई है, तो इसमें तो वो हो जाएगा ना तुमको, 1 लीविंग NC1 इंटू 2 टू पावर n माइनस 1 माइनस NC2, नहीं नॉट 2, ये हाँ इंटू 2 टू पावर n माइनस 2, इस तरह से चलेगा सीरीज नंबर ऑफ इंटू। ठीक तो है, बनेगा फंक्शंस, गलत है। सर लेकिन We'll वहां get पे m के टर्म्स में दिया हुआ है आंसर। जब m का वैल्यू 2 दे रखा है तो m के टर्म्स में आंसर क्यों दिया, समझ नहीं आ रहा। हाँ नहीं, m तो 2 हो जाएगा, m के टर्म में नहीं आएगा। ठीक है, m विल बी 2, करेक्ट। ये सीरीज आता है इंटू का। यस सर, ठीक ठीक है। है, चलो तो क्लोज करें, क्या और है बताओ? हाँ सर ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम कर लूंगी। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। रिकॉर्डिंग चाहिए क्या इसका और नोट्स? हाँ सर, नोट्स और रिकॉर्डिंग। नोट्स भेज सर नोट्स भेज दीजिए, रिकॉर्डिंग। उसी ग्रुप पे भेज दूंगा, हो ना उस ग्रुप पे? हाँ Flexi सर वाले है, पे? भेज दीजिए। ठीक है, I'll send on that. तो वो चलो ग्रुप बाय, का टेक लिंक केयर। देखो ना। उस पे है ना चैट पे, अभी तो किया ना, बोल तो लिंक के देखो, है तो चैट मैं पे। रिकनेक्ट किया तो मैंने देख लिया। रुको एक मिनट, मैं डाल रहा हूँ, ज्वाइन कर लो जो लोग नहीं किए हो, इसमें मैं डालते रहता हूँ क्वेश्चन भी तो। बट फ्लैगशिप वाले ही लोग आना, फिर नॉर्मल बैच में। देखो, हाँ सर। दिखा, दिख गया? हाँ यस सर। सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय, टेक केयर।